क्या हो अगर जो आप बोलें वही घटित होने लगे? अगर आपके शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं बल्कि ब्रह्मांड के नियम बन जाए? आपने कहा सफलता और अनदेखे रास्ते खुलने लगे। आपने कहा धन और अवसर खुद चलकर आने लगे। आप बोले मैं कर सकता हूं और सारा ब्रह्मांड कहे हां तुम कर सकते हो। ये कोई कल्पना नहीं, कोई जादू नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति है जिसे कहते हैं वाक सिद्धि। एक ऐसी सिद्धि जो शब्दों को ब्रह्मांड की भाषा में बदल देती है और ब्रह्मांड उस भाषा को कभी अनसुना नहीं करता। लेकिन यह शक्ति यूं ही नहीं मिलती। इसका एक रहस्य है, एक गुप्त द्वार जो हर रात के बाद सुबह के पहले खुलता है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त, जहां वाणी तप बन जाती है और आपके शब्द सृष्टि की लिपि में लिखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, यूनिवर्स रिफ्लेक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। हर दिन ब्रह्मांड हमें एक सुनहरा अवसर देता है, सुबह का वो समय जब सारी सृष्टि शांत होती है। इसे कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। यह वो क्षण है जब आपकी आत्मा, चेतना और ब्रह्मांड एक लय में होते हैं और इस समय किया गया हर संकल्प, हर शब्द सीधा ब्रह्मांड में प्रवाहित होता है। आज की ये साधना सिर्फ ध्यान की एक क्रिया नहीं है, ये सिर्फ आंखें बंद कर बैठ जाना नहीं है, बल्कि ये एक यात्रा है आपके भीतर छुपी उस शक्ति की ओर जिससे आप सिर्फ सोचकर नहीं बल्कि कहकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। आज हम जानेंगे उस रहस्य को जिसे केवल ऋषि मुनियों ने नहीं बल्कि हर वह आत्मा जान सकती है जो अपने शब्दों को समझती है। वाक सिद्धि एक ऐसी अलौकिक शक्ति जो आपके बोले गए हर शब्द को ब्रह्मांड के निर्देश में बदल देती है। जहां मैं सफल हूं कहने से सिर्फ आत्मविश्वास नहीं आता, बल्कि सृष्टि की हर ऊर्जा आपकी सफलता के लिए काम करने लगती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह शक्ति सिर्फ शब्दों से नहीं आती, बल्कि उन शब्दों के पीछे की भावना, आस्था और ऊर्जा से आती है। और जब यह भावना ब्रह्म मुहूर्त की पवित्रता से जुड़ती है, तब साधक की वाणी सिद्ध हो जाती है। वाक का अर्थ सिर्फ बोलना नहीं है, यह है वाणी, वो शक्ति जो आपके भीतर से निकलकर इस सृष्टि में कंपन करती है। वाणी सिर्फ शब्द नहीं होती, यह आपकी ऊर्जा की आवाज होती है। आपके भाव, आपकी सोच, आपका विश्वास, सब कुछ जब स्वर बनकर बाहर आता है तो वो बन जाता है वाक। और सिद्धि का अर्थ होता है किसी चीज में पूर्णता प्राप्त करना, ऐसी स्थिति जहां आपके प्रयास, आपकी साधना और आपका विश्वास मिलकर चमत्कारिक परिणाम देने लगते हैं। तो जब हम कहते हैं वाक सिद्धि, तो उसका अर्थ है ऐसी स्थिति जहां आपकी वाणी में इतनी शक्ति आ जाए कि आप जो कहें वही हो जाए। आपके शब्द आदेश बन जाएं, आपकी वाणी सृजन का माध्यम बन जाए। वाक सिद्धि कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है जहां शब्द और ऊर्जा का मिलन होता है, जहां आप अपने शब्दों से ही अपनी यथार्थता को आकार देते हैं। लेकिन यह शक्ति तभी जागती है जब वाणी में हो पवित्रता, सोच में हो स्पष्टता और साधना में हो निरंतरता। वाणी जिसे ब्रह्मांड अस्वीकार नहीं कर सकता। आप जो कहते हैं वो घटित होता है। कहा जाता है प्राचीन आर्षि व मुनि जो बोलते थे वो कभी व्यर्थ नहीं होता था। उनके शब्दों में इतनी ऊर्जा होती थी कि वह सृष्टि की गति को बदल सकते थे। और ये कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक साधना का परिणाम था, एक अनुशासन, ध्यान और संयम का फल। आज विज्ञान भी ये स्वीकार करता है कि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, बल्कि हर शब्द में होता है एक कंपन, एक वाइब्रेशन जो अदृश्य रूप से आपके चारों ओर ऊर्जा का निर्माण करता है। हर बार जब आप कहते हैं मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं थक चुका हूं, तो ये शब्द नहीं आदेश होते हैं जो आपकी चेतना से निकलकर ब्रह्मांड को निर्देश देते हैं। ये नकारात्मक कंपन धीरे धीरे आपकी वास्तविकता को उस दिशा में मोड़ने लगते हैं जिसकी आपने खुद घोषणा की होती है, बार बार अनजाने में। अब सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर आप वही कंपन, वही ऊर्जा ब्रह्म मुहूर्त की उस अलौकिक घड़ी में छोड़ें जब सारा ब्रह्मांड सबसे शांत, सबसे ग्रहणशील होता है, तो क्या होगा? अगर आप तब कहें मैं सक्षम हूं, मैं धनवान हूं, मुझे रास्ता दिख रहा है, तो ये सिर्फ शब्द नहीं रहेंगे, ये बन जाएंगे आकर्षण के बीज जो आपके भाग्य की मिट्टी में बोए जाएंगे। आपकी चेतना,
आपकी ऊर्जा और ब्रह्मांड सभी एक लय में बंध जाएंगे और वहीं से वाक्सिद्धि की यात्रा शुरू होती है, जहां आप अपनी वाणी से अपने जीवन को आकार देना सीख जाते हैं। यही वो क्षण होता है जब आपके शब्द केवल विचार नहीं बल्कि सृजन बन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त रात के लगभग 3:30 से 5:30 बजे के बीच का समय। यह समय ना दिन है ना रात, यह है ट्रांसिशन का क्षण। इस समय आपके अवचेतन मन की शक्ति सबसे अधिक होती है। मन शांत होता है, विकारों से मुक्त और ब्रह्मांड की ऊर्जा से सीधा जुड़ने के लिए सबसे उपयुक्त समय। आप जो भी सोचते हैं, बोलते हैं या महसूस करते हैं, वो ब्रह्मांड में सीधा इम्प्रिंट छोड़ता है। अब जानते हैं वह रहस्य। कैसे करें ब्रह्म मुहूर्त में वाक सिद्धि की साधना। सुबह का वो दिव्य समय जब सारा संसार सो रहा होता है लेकिन ब्रह्मांड जाग रहा होता है, जब हवा स्थिर होती है और ऊर्जा बह रही होती है, वहीं शुरू होती है आपकी वाक सिद्धि की यात्रा। ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही आपकी आंखें खुले, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई चिंता नहीं, बस एक गहरा अनुभव कि आप आज किसी विशेष उद्देश्य से जागे हैं। अपना शरीर स्थिर करें, अपनी पलकों को धीरे से बंद करें और कुछ नहीं, सिर्फ 5 मिनट गहरी श्वास लें। धीरे धीरे श्वास को भीतर खींचिए, जैसे ब्रह्मांड की सारी शुद्ध ऊर्जा आपके भीतर उतर रही हो, और फिर धीरे धीरे उसे छोड़िए, जैसे हर चिंता, हर बाधा, हर भ्रम बाहर निकल रहा हो। हर सांस के साथ आपका मन शांत हो रहा है, हर श्वास के साथ आपका शरीर हल्का हो रहा है, और अब आप धीरे धीरे उस आंतरिक मौन में प्रवेश कर रहे हैं जहां सिर्फ आप हैं और ब्रह्मांड है। इस मौन में ही आप वाणी की शक्ति को समझ पाएंगे। इस मौन में ही वो बीज बोया जाएगा जिससे वाक सिद्धि का वृक्ष जन्म लेगा। अब समय है अपने शब्दों से अपना भविष्य रचने का। अब जब आपका मन शांत है, श्वास स्थिर है और चेतना जागृत है, तो ब्रह्मांड तैयार है आपकी वाणी को सुनने के लिए। इसलिए अब अपनी वाणी से उन वाक्यों को बोलिए जो आपके जीवन की दिशा तय करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन वाक्यों को सिर्फ बोलना नहीं है, महसूस करना है, भीतर से जीना है। हर शब्द के कंपन को अपने पूरे शरीर में महसूस करना है। आप कह सकते हैं, मैं जो भी बोलता हूं वह साकार होता है। मेरे शब्दों में ब्रह्मांड की शक्ति है। मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। मेरा हर वचन एक सच्चाई बनकर लौटता है। मेरे शब्दों से मेरे भाग्य की रचना होती है। इन वाक्यों को 7 बार बोलिए, धीरे, श्रद्धा से और पूरे विश्वास के साथ। हर बार बोलते समय आंखें बंद रखें और कल्पना करें कि आपके शब्द प्रकाश बनकर ब्रह्मांड में फैल रहे हैं। हर कंपन एक बीज की तरह भविष्य में फल देने के लिए तैयार हो रहा है। आपकी आवाज अब सिर्फ ध्वनि नहीं रही, वो अब एक ऊर्जा है, एक आदेश है जिसे ब्रह्मांड टाल नहीं सकता। यह साधना छोटी लग सकती है, पर अगर आप इसे श्रद्धा और निरंतरता से करें तो यही आपकी वाणी को सिद्ध बना सकती है। यहीं से वाक सिद्धि की असली शुरुआत होती है, जहां आपके शब्द आपकी सच्चाई बन जाते हैं। अब समय है मौन का, वो मौन जिसमें केवल ऊर्जा है, कंपन है और ब्रह्मांड से आपका सीधा संबंध। अपनी आंखें बंद रखें, शरीर को स्थिर रखें। किसी शब्द की आवश्यकता नहीं, अब केवल मौन चाहिए। 10 मिनट तक पूर्ण मौन में बैठिए। लेकिन ये मौन केवल चुप्पी नहीं है, ये वो मौन है जिसमें आप सुनना शुरू करते हैं ब्रह्मांड की भाषा को, उसकी ऊर्जा को, उसकी प्रतिक्रिया को। कल्पना कीजिए, आपके द्वारा बोले गए वो सकारात्मक वाक्य अब ब्रह्मांड में प्रकाश बनकर फैल रहे हैं। हर एक शब्द एक तरंग बन चुका है जो आकाश में, अंतरिक्ष में, हर दिशा में प्रवाहित हो रहा है। जैसे जैसे आप मौन में उतरते जाते हैं, वैसे वैसे आप महसूस करते हैं कि वो शब्द अब सिर्फ बोले नहीं गए, वो अब ऊर्जा बनकर भविष्य की वास्तविकता रच रहे हैं। आप देख सकते हैं अपने जीवन का नया स्वरूप, अपने चारों ओर उजाला, सकारात्मक कंपन जो आपको घेर रहे हैं। ब्रह्मांड जैसे आपको गले लगा रहा हो और कह रहा हो, मैं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारे शब्दों को स्वीकार कर चुका हूं। इस मौन में बैठिए, बस श्वास के साथ एक हो जाइए। हर अंदर जाती सांस आपको भीतर की गहराई में ले जाए और हर बाहर आती सांस सारे डर, शंका और रुकावटें बाहर निकाल दे। यही मौन वाणी को सिद्ध करने की अंतिम सीढ़ी है।
और जब ये 10 मिनट पूरे होंगे, आप पहले जैसे नहीं होंगे। आप थोड़ा और जागृत होंगे, थोड़ा और शक्तिशाली, थोड़ा और ब्रह्मांड के साथ एक। अब जब आप मौन के उस गहन क्षण में प्रवेश कर चुके हैं, अब जब ब्रह्मांड आपकी वाणी को सुन रहा है, तो आइए एक दिव्य आह्वान करते हैं उस शक्ति को जो वाणी की अधिष्ठात्री देवी है, देवी सरस्वती की उस ऊर्जा को जो वाक सिद्धि का मूल स्रोत है। धीरे धीरे श्रद्धा से उच्चारण करें। ओम वाग्देव्याय च विद्महे कामरूपिण्याय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का अर्थ है, हम उस वाणी की देवी को जानें जो सभी रूपों में कामनाओं को रूप देती है। हम उनका ध्यान करें, वे देवी हमें प्रेरणा दें, हमारे शब्दों को सिद्ध करें। इस मंत्र का हर अक्षर, हर ध्वनि एक अदृश्य शक्ति को जगा रहा है। जब आप इसे ब्रह्म मुहूर्त के मौन में दोहराते हैं, तो यह मंत्र आपके शब्दों को दिव्यता से भर देता है। आपके शब्द अब केवल निजी इच्छाएं नहीं हैं, वे अब ब्रह्मांडीय आदेश बन चुके हैं। आप जो भी कहेंगे, ब्रह्मांड उसे एक पुकार मानेगा और उत्तर देने लगेगा। इस मंत्र को 3 बार बोलिए, हर बार अपने भीतर एक दिव्य रोशनी को महसूस करते हुए जो आपकी वाणी से होकर बाहर निकल रही है। और फिर कुछ पल के लिए मौन हो जाइए, क्योंकि अब केवल ब्रह्मांड बोलेगा और आप सुनेंगे। कई साधकों ने अनुभव किया है कि जब उन्होंने वाक सिद्ध की इस साधना को अपनाया, तो कुछ ही दिनों में उनके शब्द साकार होने लगे। जो बोला वही घटा, जो चाहा वही सामने आया। एक बार मन में जो भावना आई वो वाणी बनी, और वो वाणी जल्द ही एक घटना बनकर जीवन में उतर आई। लेकिन इस शक्ति के साथ आता है एक गहरा उत्तरदायित्व, क्योंकि वाक सिद्धि केवल बोलो और पाओ का खेल नहीं है। ये एक तपस्या है, एक साधना है, जहां शब्दों को सोच समझकर बोलना पड़ता है, क्योंकि अब वे केवल आवाज नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय आदेश बन चुके हैं। कल्पना कीजिए, यदि आप गुस्से में किसी को अपशब्द कहें या निराशा में खुद के लिए ही नकारात्मक बोले, तो वही कंपन, वही ऊर्जा भी ब्रह्मांड में फैलती है, और ब्रह्मांड बिना भेदभाव के उसे भी साकार करने लगता है। इसलिए वाक सिद्धि का अर्थ केवल इच्छा पूर्ति नहीं है, बल्कि इसका गहरा सार है शुद्ध वाणी, पूर्ण जागरूकता और करुणा के साथ बोलना। आपका हर वाक्य एक बीज है जो भविष्य में एक वृक्ष बनेगा। तो सोचिए, आप कौन सा वृक्ष बो रहे हैं? क्या आप अपने शब्दों से किसी को आशा दे रहे हैं, या डर, प्रेम दे रहे हैं, या पीड़ा? वाक सिद्धि की यह साधना आपको एक देवत्व देती है, वाणी का देवत्व। लेकिन उस देवत्व का उपयोग तभी सार्थक है जब आप इसे प्रेम, संयम और सेवा के लिए प्रयोग करें। इसलिए अगली बार जब आप कुछ कहने लगें, तो रुकिए, सोचिए, क्या ये शब्द ब्रह्मांड में भेजने योग्य हैं? क्या ये किसी की दुनिया बदल सकते हैं? और तभी आप सच्चे अर्थों में वाक सिद्ध हो जाते हैं। एक ऐसे साधक जिसकी वाणी में केवल शक्ति नहीं बल्कि सद्भाव, पवित्रता और ब्रह्मांड की धड़कन समाई होती है। लेकिन यह शक्ति केवल वरदान नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि ब्रह्मांड अब आपकी हर बात को आदेश समझता है। हर वाक्य एक बीज है, हर उच्चारण एक ऊर्जा है जो किसी न किसी रूप में लौटती जरूर है। यही कारण है कि कई साधकों को शुरू में चौंकाने वाले अनुभव हुए। उन्होंने अनजाने में कुछ नकारात्मक बोल दिया और कुछ ही दिनों में वह अनुभव उनके जीवन में घटित हो गया। कई लोग कहते हैं, मैं तो मजाक कर रहा था, बस गुस्से में बोल दिया था। लेकिन ब्रह्मांड को न मजाक समझ आता है, न बहाने, वो बस कंपन, वाइब्रेशंस समझता है। और शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं होते, वे चेतना की शक्ति होते हैं। जो बोलेगा वही होगा, चाहे वो आशीर्वाद हो या अभिशाप। इसलिए वाक्सिद्धि का अर्थ सिर्फ यह नहीं कि आप जो चाहें वो पा सकते हैं, बल्कि यह कि अब आप वह भी पा सकते हैं जो आपने अनजाने में मांगा है। और यही चेतावनी है और यही अवसर भी। अब समय है अपनी वाणी को तपाने का, शुद्ध करने का, उस स्तर तक उठाने का जहां हर शब्द सौम्यता से निकले, हर बात सृजनात्मक हो, हर वाक्य प्रार्थना जैसा हो। क्योंकि जब आपकी वाणी करुणा से भरी होती है तो उसका प्रभाव केवल आपके लिए नहीं होता, बल्कि आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है। आपके शब्द किसी के टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ सकते हैं,
आपकी बोली किसी के जीवन में प्रकाश की किरण बन सकती है। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उस दिव्य मौन के समय ऐसे शब्दों का चयन करते हैं तो आपकी वाणी केवल शब्द नहीं, एक शक्ति बन जाती है। अब आप साधक नहीं रहे, अब आप सर्जक बन चुके हैं। इसलिए अगली बार जब आप बोलें तो केवल मुख से नहीं, मन से बोलें, आत्मा से बोलें और उस चेतना से बोलें जो जानती है कि अब आपका हर शब्द ब्रह्मांड की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन रहा है। दोस्तों, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको स्क्रीन से उठाकर भीतर के संसार में ले जाता है, जहां आप केवल सुन नहीं रहे, आप महसूस कर रहे हैं, जहां हर शब्द एक स्पंदन बनकर आपकी चेतना को छूता है, जहां हर विचार आपको सिर्फ ज्ञान नहीं देता बल्कि आत्मस्मरण कराता है कि आप कौन हैं, आपकी वाणी में क्या सामर्थ्य है और आप ब्रह्मांड से कैसे जुड़े हुए हैं। वीडियो एक साधना है, चलती सांसों में गूंजती शक्ति की अनुभूति। ये एक दर्पण है जो आपको दिखाता है कि आपके शब्द ही आपका भविष्य रचते हैं। और ये एक निमंत्रण है उस जीवन की ओर जिसे आप सच में जीना चाहते हैं। इसलिए इसे बस देखकर न छोड़ें, इसे जिएं, इसे अपनाएं और इसे अनुभव करें, क्योंकि जब आप इसे भीतर उतारेंगे तभी ये अनुभव आपका अपना बन जाएगा। अब समय है खुद से एक नई शुरुआत करने का। वो शुरुआत जहां आपकी वाणी सिर्फ संवाद नहीं बल्कि संकल्प बन जाए, जहां आप जो कहें वही घटित हो, जहां आपके शब्दों में इतनी शुद्धता, इतनी शक्ति हो कि ब्रह्मांड भी उन्हें आज्ञा माने और साकार कर दे। आज आपने वाक सिद्धि का रहस्य जाना, अब उसे अनुभव करने की बारी है। हर सुबह जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें तो याद रखें, यह सिर्फ एक रूटीन नहीं, यह ब्रह्मांड से आपका निजी संवाद है। आप जो भी बोलेंगे वो भविष्य का बीज बन जाएगा। तो बोलिए सजग होकर, प्रेम से, श्रद्धा से, क्योंकि अब आप साधारण नहीं रहे, अब आप एक जागृत साधक हैं। और अगर यह वीडियो आपके मन को छू गया हो तो इसे वहीं मत रोको, इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो अपने जीवन में शब्दों की शक्ति को पहचानना चाहता है, जो अपने भाग्य की चाबी ढूंढ रहा है। शायद उसे यही साधना नया जीवन दे। नीचे कमेंट में जरूर लिखें, आपने इस वीडियो से क्या अनुभव किया, आप किन वाक्यों को हर दिन साधना में दोहराएंगे। आपका अनुभव किसी और की प्रेरणा बन सकता है। और अगर आप ऐसे ही और दिव्य रहस्यों को जानना चाहते हैं तो यूनिवर्स रिफ्लेक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलेंगे अगली साधना में एक नए रहस्य के साथ, एक नई रोशनी के साथ। तब तक के लिए अपने शब्दों को साधिए, अपनी ऊर्जा को उठाइए और ब्रह्मांड से कहिए, मैं तैयार हूं, मुझे मार्ग दिखाओ। आपका हर शब्द अब शक्ति है, उसका प्रयोग प्रेम से करें और स्मरण रखें, आप वही हैं जो आप बोलते हैं। आपने इस दिव्य साधना में समय दिया और अनुभव किया। यह सिर्फ शब्दों की यात्रा नहीं थी बल्कि आत्मा से आत्मा तक पहुंची एक ऊर्जा थी। आपका दिल से धन्यवाद।